हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1 GS यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं कई दिनों के बाद बोर्ड पर एक नया टॉपिक जो करंट से रिलेटेड है आपके समक्ष लेके आया हूं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही, जितना बोलो उतना कम है। चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या बीएसएससी हो, या बिहार एसआई हो, या कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, अदर कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या है टॉपिक? आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, थंबनेल देख के पता कर लिए होंगे कि क्या है आज का टॉपिक। इसलिए एक बार आप लोग देखना भूलेंगे नहीं, कम से कम एक बार तो जरूर देखेंगे। और मैं उन दोस्तों से कहना चाहूंगा जो नए दोस्त अभी देख रहे हैं वीडियो, इसको जहां भी कोई ट्रबल होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आए और आप उसका आनंद ले सकें। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, न्यू कैबिनेट मोदी 2.0, यानी पार्लियामेंट का न्यू कैबिनेट मिनिस्टर का विस्तार किया गया है मोदी, जिसका नाम रखा है 2.0। क्या नाम रखा है? यानी पहली बार हुआ था जब इलेक्शन 2019 में लड़े गए थे और जो लीड करके आए थे, तो पहला। अब जो दूसरी बार यानी कल जो हुआ है दोस्तों, तो उसका नाम रखा है 2.0। तो कैबिनेट में कितने मिनिस्टर आए हैं, कितने फीमेल हैं, क्या है उसका क्राइटेरिया, क्या है उसका जो है रूल रेगुलेशन, किस मिनिस्टर को कौन सा जो है डिपार्टमेंट सौंपे गए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चंद मिनटों में आपको क्लियर कराता हूं दोस्तों, ठीक है? तो देखिए, हेडलाइन क्या दिया हूं मैं, न्यू कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, यानी नए कैबिनेट मंत्री, जिसका नाम दिया है मोदी 2.0। जिसमें से इस बार जो लीड करके आए, टोटल कैबिनेट मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर है भाई? वन लाइनर के लिए पूछा जाएगा, खास के ग्रुप डी, एनटीपीसी अभी हाल में होने वाला है, बिहार एसआई, कांस्टेबल, ठीक है दोस्तों? तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। कितने टोटल कैबिनेट मिनिस्टर? 15 है। कितने हैं दोस्तों? 15। जिसमें से बार बार जो पूछा जाता है उसका नाम मैं लिख दिया हूं। अभी मैं आ रहा हूं। न्यू मिनिस्टर इस बार जो बनाए गए 2.0 में, वो कितने? 43 नए मंत्री को जगह दिया गया है। कितना को? 43 को, ठीक है दोस्तों? यानी कि 12 ऐसे मंत्री थे जो पुराने थे, काम तो कर ही रहे थे जो भी था, लेकिन उसके थ्रू जो है रिजाइन लिखवाया गया, और त्याग देने के बाद यानी इस्तीफा देने के बाद न्यू को जगह मिला, ठीक है? तो कितने वैसे मिनिस्टर न्यू आए हैं? 43। और कितने कैबिनेट में आए कैबिनेट मिनिस्टर? तो 15, याद रखिएगा, 15। फॉर्मल मिनिस्टर कितने, यानी क्या कर रहे हैं कि पहले जो है दोस्तों फीमेल मिनिस्टर, क्या लिखे हैं? फीमेल। तो फीमेल में जो है दोस्तों पूछा जाएगा कि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर में महिलाएं की संख्या कितनी है, कितने महिलाएं मंत्री हैं? तो 11, जिसमें से 2 कैबिनेट में है। वो दोनों का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। एक है निर्मला सीतारमण और दूसरा आप बता दीजिएगा हमको, ठीक है? जिसमें लोकसभा से 26 मंत्री है और राज्यसभा से कितने बने हैं? 8। 2 ऐसे मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उस दोनों का नाम हमें कमेंट में लिख के बताइए। वो कौन ऐसे 2 मंत्री हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा से उसको लीड करना होगा, ठीक? अगर नहीं करते हैं तो उसकी मंत्री पद जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं। फॉर्मल सीएम, यानी कि कितने ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिसको इस बार मोदी 2.0 में मंत्री बनाए गए हैं? तो वो याद रखिएगा आप, कितने? 4 ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जिसको कैबिनेट में जगह दिया गया है। बिहार से 2 मंत्री बनाए हैं। कितना? 2, याद रखिएगा दोस्तों। 2 में एक है आरसीपी से चेयरपर्सन ऑफ जेडीयू, उसके बाद पशुपति कुमार पारस, लोजपा के जो रामविलास पासवान है उनके भाईजान थे, ठीक है? तो आरसीपी सिंह को क्या मिला है भाई? कौन सा मंत्री है? तो वो मंत्री है उनका इस्पात।
और इनको पशुपति राम को कौन सा दिया है भाई? तो इनको दिया गया है जो भाई के पास था, खाद्य एवं संस्करण मंत्री, ठीक है, उसके पास, और ये उनको दिया गया, ठीक है। उनके बाद राजनाथ सिंह को कौन सा डिपार्टमेंट है? ये तो पहले से था ही, इसके साथ कोई चेंज नहीं हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये कौन सा कंस्टिट्यूएंसी एरिया से आते हैं? तो लखनऊ से, याद रखिएगा। अमित शाह होम मिनिस्टर, ठीक है, और इसके साथ एक और दिया गया है, वो न्यू डिपार्टमेंट कल ही जो है बनाया गया था। वो कौन सा नया डिपार्टमेंट है दोस्तों? कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट एक पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर में एक विभाग का नया विस्तार किया गया है, उसका नाम क्या है? कॉर्पोरेशन। ये मंत्रालय किसके पास है अभी? तो ये है हमारे अमित शाह के पास। अमित शाह का कंस्टिट्यूएंसी एरिया कौन सा है? तो फ्रॉम गुजरात, याद रखिएगा। उसके बाद नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन सा मिनिस्टर है? तो ये है भाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद निर्मला सीतारमन, कौन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। उनके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, इनको कौन सा मिनिस्टर मिला है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान, इसको कौन सा मिनिस्टर मिला है? एजुकेशन। उनके बाद नरेंद्र नारायण, कौन सा मिनिस्टर मिला है इसको? MSME। उसके बाद सर्बानंद सोनेवाल, इसको कमेंट करके बताइएगा कौन है ये, ठीक है, आयुष मंत्रालय मिला है इसको। उनके बाद मुख्तार अब्बास नकवी, कोई चेंज नहीं किया गया इसके साथ, ये है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मंत्री। उनके बाद गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्रालय, इनको सौंपा गया है। अश्वनी, रेलवे मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट NTPC और ग्रुप डी के लिए, याद रखिएगा, अश्वनी को दिया गया है। कौन सा? तो रेलवे मंत्रालय। अनुराग, कौन सा मंत्रालय दिया है? स्पोर्ट मंत्रालय। तो एक बार इसको जो है कंटिन्यू करेंट के साथ आप रिपीट करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं एक बात सूचना देना चाहूंगा कि जो भी पार्लियामेंट से संबंधित अगर नहीं आप कोई पढ़े हैं तो आप जो है पार्लियामेंट से संबंधित जो है हमारा A1GS यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, किसके नाम से? इंडियन पॉलिटी के नाम से, पार्लियामेंट की तरफ से। वहां टोटल जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए क्या नाम है? पार्लियामेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इसको संसद, क्या बोलते हैं? संसद। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पार्लियामेंट कितने आर्टिकल में है दोस्तों, तो पार्लियामेंट आर्टिकल के लिए जो है मैं एक कोड बनाया हूं, वो कोड है सरला। क्या नाम है? सरला। तो 100 से आपका हो जाएगा संसद, और र से हो जाएगा आपका राज्यसभा, और ला से आपका हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। तो सरला यानी 79, 80 और 81। तो संसद कितने आर्टिकल में है? 79। और लोकसभा कितना में है? 80। और राज्यसभा कितना में है? तो 81। याद रखिएगा, 79, 80, 81। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।